बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड इन स्टाइल यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन स्प्रिंग पिज़्ज़ा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम डो के इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। 3 कप मैंने मैदा लिया है इसके लिए। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर और 1 टेबलस्पून ईस्ट है। ये साशे एक मिलता है छोटा, वही इसमें सारा डल जाएगा। चिकन इसमें लिया 300 ग्राम। और चिकन की मैरिनेशन के लिए हमने लिया है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और 1/4 टीस्पून इसमें ऑरेंज फूड कलर है और 1 लेमन का जूस इसमें जाएगा। दही इसमें जाएगी 1/4 कप। दही को हम फेंट लेंगे और एक बाउल में डाल लेंगे। अब जो सारे ड्राई मसाले हैं वो हम इस दही में डाल के मिक्स कर लेंगे। लेमन जूस भी हम इसमें डाल देंगे साथ ही। ये हमारी मैरिनेशन तैयार हो गई है। अब इसमें हम 1 टीस्पून ऑयल का भी शामिल कर लेंगे। ऑयल डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और चिकन इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बोनलेस चिकन है 300 ग्राम। चिकन मैरिनेट करके हम रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अब हम डो तैयार कर लेंगे। ये मैदा है 3 कप। थोड़ा सा इसमें बीच में हम होल बना लेंगे और शुगर और सॉल्ट ऐड कर देंगे। साथ ही जो ईस्ट का साशे था वो भी हम इसमें सारा डाल देंगे। अब इसको हाथ से मिक्स कर लें। अब हमने नीम गर्म पानी लेना है इसके लिए। ठंडे पानी से नहीं बनानी डो, नीम गर्म पानी लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। एकदम से पानी ऐड नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल के और इसको मिक्स करते जाना है। डो को हमने अच्छे से नीड करना है क्योंकि यही एक पिज़्ज़ा की बेसिक है। अगर आपकी डो अच्छी बन जाए तो पिज़्ज़ा आपका खुद ब खुद अच्छा बन जाता है। थोड़ा थोड़ा सा हम ड्राई फ्लावर इस पर ऐड करते रहेंगे, डस्ट करते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। हथेली की मदद से हम इसको इस तरह से गूंदते रहेंगे। 5 से 7 मिनट तक हमने इसको अच्छे से गूंदना है। उससे ये होगा कि ये चिपकना भी बंद हो जाएगा और अच्छा सा गूंद भी जाएगा। थोड़ा थोड़ा हम मैदा ऐड करेंगे। पाँच से 7 मिनट हो गए मुझे इसको मिक्स करते हुए। अब 1 टीस्पून ऑयल लेके वो भी हम इसमें डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। एक बाउल ले लेंगे और उसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम जो डो हमने तैयार की है उसका एक पेड़ा बना लेंगे और इसमें रख के ऑयल से इसके ऊपर अच्छे से ग्रीस कर देंगे डो को भी और इसको रैप करके हम 1 से 1.5 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए छोड़ देंगे।
एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल गरम करके उसमें हम ये चिकन डाल देंगे और इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे। चिकन को हमने इतना पकाना है कि इसमें जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाएगा और चिकन गल जाए। पिज़्ज़ा के लिए हम जो टॉपिंग यूज़ करेंगे उसमें कैप्सिकम है, टमाटो है, कॉर्न है, ऑलिव्स हैं, मशरूम्स हैं, अनियन है और ग्रीन चिलीज़ हैं। पिज़्ज़ा सॉस इसमें इस्तेमाल होगी और एग्नो जाएगा इसमें, स्प्रिंकल करेंगे हम इसको। चीज़ हमने दोनों तरह की यूज़ की है, चेडर चीज़ और मोज़रेला। ये हमारी डो राइज़ हो गई है तकरीबन 1 घंटे में। इस पर से हम रैप उतार लेंगे और इसको पंच करके एयर इसकी निकाल देंगे। दोबारा से थोड़ा सा मिक्स करेंगे हम इसको। अब इस डो को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्सा लेंगे और उसका हम पेड़ा बना लेंगे। इस दौरान हमने ओवन को प्रीहीट कर लेना है 180 पर 20 मिनट के लिए। अब हम इसको बेल लेंगे। हम इसको हाथ से भी बढ़ा सकते हैं पैन में रख के, और बेलना चाहें तो बेल भी सकते हैं इस तरह। पैन के साइज़ के हिसाब से हम इसको बेल लेंगे। तकरीबन 9 से 10 इंच पैन है हमारा। पैन को हम ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं और उसमें मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, कोई एक चीज़ आप लगा लें। पैन में मैदा मैंने डस्ट कर लिया है और उसमें अब मैं ये रख के इसको बाकी हाथ से बढ़ा लूँगी। साइडों पे अच्छे अच्छे इसको फैलाते रहेंगे, क्योंकि ये मैदा है इसलिए ये आराम आराम से ही होता है, वापस श्रिंक हो जाता है। अब फोक से हम इसको प्रिक कर लेंगे ताकि जब हम इसको बेक करें तो ये फूले ना। अब सबसे पहले हम पिज़्ज़ा डो पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस ये भी होममेड है, इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी। अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगा लें और थोड़ी सी चीज़, ज़्यादा नहीं डालें शुरू में, थोड़ी सी चीज़ बस इसके ऊपर स्प्रेड कर दें। अब हम जो चिकन हमने तैयार किया था उसको अरेंज कर लेंगे पिज़्ज़ा पर। इन चीज़ों की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। जो टॉपिंग है, चिकन हमने अरेंज कर लिया है। अब इसके ऊपर कॉर्न डाल दिए मैंने। ये प्याज ऑमलेट स्टाइल में ये कटी हुई प्याज है छोटी छोटी। अब दोबारा से मैंने इसके ऊपर चीज़ फैला दी है। अब मशरूम्स, ऑलिव्स डाल दिए हैं इसके ऊपर, कैप्सिकम, टमाटो और ग्रीन चिलीज़ वगैरह। इसको आप अपने मर्ज़ी से अरेंज कर सकते हैं जैसे करना चाहें। दोबारा से कॉर्न डाल दिए थोड़े से। अब हाथ से हम इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये स्टिक हो जाए इसके साथ और अलग अलग ना रहे बनने के बाद। अब ऑरिगेनो इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। रेड चिली फ्लेक्स थोड़े से, ये आपकी चॉइस है, आप करना चाहें तो। और ग्रीन चिलीज़ जो हमने बारीक बारीक काट के रखी थी वो हम इसके ऊपर डाल लेंगे। 180 पर हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।